करनाल आए थे सर, कल कोर कमेटी की बैठक ली है, कुछ कोई खास निर्णय लिए हो करनाल को लेकर? अब सांसद भी हैं करनाल से। देखिए, कोर कमेटी की मीटिंग लेके सामान्यतया एक रूटीन का हमारा काम है, महीने में एक बार कोर कमेटी की मीटिंग होती है और जो भी प्रमुख कार्यकर्ता पार्टी लोग जिले बच्चे वो सब इकट्ठे बैठते हैं, पिछले कामों का विचार करते हैं, आगे की कोई योजना ध्यान में आती है तो उसको विचार करते हैं, ताकि कोर ग्रुप की दी हुई सलाह के ऊपर पार्टी को निर्णय कर सके और किसी प्रकार के कार्यक्रम को करना है तो उसको आगे बढ़ा सके। कोर कमेटी की बैठक में कोई निर्णय नहीं होते, केवल परामर्श किया जाता है और उस परामर्श के आधार पर पार्टी निर्णय करती है। तो ये करनाल में रैपिड ट्रेन की सर, करनाल में रैपिड ट्रेन की चर्चा चल रही है। रैपिड ट्रेन का कई सीरियस है या ये चर्चाएं ही हैं इस बात की? रैपिड ट्रेन माने RTS जो है वो दिल्ली से करनाल तक ये आनी तय हो गई है और उसका कार्य जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। उसकी DPR बन रही है, बाद में उसको कैबिनेट में पास कराया जाएगा और फिर उसके बाद शुरुआत होगी। कभी भी ये विषय फाइनल की ओर बढ़ सकता है। सर, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ बदसलूकी हुई थी, ऐसा उनका आरोप है मौनी अमावस्या के दौरान, और ये मुद्दा यूपी में पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। देखिए, इस विषय की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और अब कौन दोषी है, कौन किसका अपमान करता है, क्या होता है, ये वहाँ के स्थानीय लोग ही जानते हैं। उस विषय पुलिस प्रशासन पर आरोप तो वो वहीं के लोगों को ज़्यादा जानकारी है, उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, ना ही कोई इस विषय का मुझे कोई कहने का। सर, करनाल रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट की बात आ रही है बुजुर्गों के लिए, और लिफ्ट लग जाए या फिर काफी लंबे टाइम से सर आपने पीछे कहा भी था लगाने का प्रपोजल मैंने उनको दिया है और रेलवे विभाग जरूर कोई ना कोई जल्दी इसमें निर्णय लेगी। उनका कोई भी यहाँ सर्वे करा करके उसको जैसे पानीपत में लगाया गया है ऐसे करनाल भी लगाने की योजना बनाई। 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आपकी पार्टी के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देश युवाओं का देश है और आगे युवा ही जो है आगे का देश का जो सारा काम काज है युवाओं पर ही देश की प्रगति निर्भर है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया तो हर दृष्टि से अच्छा ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बने हैं, इससे पहले भी हमारे कई मुख्यमंत्री, कई हमारे और अहदेदार एज को ध्यान में रख करके जितना युवा व्यक्ति आगे बढ़ेगा उतना स्थायित्व आएगा और उतना देश में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत ही कर्मठ एक कार्यकर्ता है, उनके पास अभी विधायक हैं बिहार के, पीछे मंत्री भी थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं और जहाँ जहाँ वो काम किया उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग में काम किया। और मैं समझता हूँ देश की पार्टी की जो बागडोर उनके हाथ में मिली है निश्चित रूप से पार्टी को और अधिक बढ़ाने में उनका योगदान। कोई खास चीज मिल सकती है करनाल को या हरियाणा? देखिए, बजट देश भर का होता है और कुछ विभागों की योजनाएं पर्टिकुलर उसमें उल्लेख की जाती हैं और हर प्रदेश को कुछ ना कुछ उसका शेयर ज़रूर मिलता है। मैं समझता हूँ आखिर सब प्रदेशों में हरियाणा भी एक आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है, इसको भी बजट के अंदर जरूर कोई ना कोई बड़ी चीज़ मिलने वाली है, लेकिन जब तक बजट घोषित ना हो तब तक उन विषयों पर बोलना भी उचित नहीं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि एक फूल के क्या दो माली हैं, चंडीगढ़ वाला माली है या फिर दिल्ली वाला माली है? दिल्ली के माली नरेंद्र मोदी सारे देश की जनता करते हैं और हरियाणा के माली नायब सिंह सैनी वो पूरे हरियाणा की जनता करता है। आज नायब सिंह सैनी का जन्मदिन भी है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1970 में जन्मे, आज 56 साल के हमारे नायब सिंह सैनी हो गए हैं और बहुत एक कर्मठ, जुझारू, हंसमुख और जितनी भी योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको बखूबी निभा रहे हैं, नई योजनाएं भी बना रहे हैं और इस प्रकार से उनका एक लोकप्रियता। और अब तो मैं कहूँगा कि उनकी लोकप्रियता न केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब में बढ़ती जा रही है। पंजाब में लोग उनको निमंत्रण देते हैं कि वहाँ जाकर के वो कार्यक्रम करते हैं और एक अच्छा एक व्यक्तित्व निखर के आया है। मैं उनको इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राहुल गांधी सर हरियाणा आए थे, प्रशिक्षण शिविर चला। एसवाईएल को लेकर मंगलवार को हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं, ऐसे में कुछ पंजाब के मुख्यमंत्री सलाह देना चाहिए। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं वो दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके और कोई ना कोई इसमें से रास्ता निकालें। मैं आशा करता हूं कि अभी 27 तारीख को एक बैठक होने जा रही है और उसमें कोई रास्ता निकालने का काम हो सकेगा ताकि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला कर सके। राहुल गांधी ट्रेनिंग देने आए थे करनाल, राहुल गांधी ट्रेनिंग देने कुरुक्षेत्र आए थे जिला प्रधानों को। चलिए, एक अच्छी सूझबूझ के साथ उन्होंने एक स्टेप उठाया है कि
वो हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को सीख करके और उसमें से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके यहाँ तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करो, आरएसएस को फॉलो करो, कैंप लगाओ, शाखाएं लगाओ, ये सब करते हैं। आखिर व्यक्ति की ट्रेनिंग कहीं भी रहे तो ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होती है। तो मैं इसमें कोई आलोचना नहीं करूँगा। निश्चित रूप से उनको अपने लोगों की ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि कुछ सद्बुद्धि आए, कुछ सूझबूझ आए, कुछ देश हित में काम करने की कभी तो सोचें, शुरू तो करें। उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं, अशोक अरोड़ा खड़े हैं और वो स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन उनको अनदेखा करके आगे बढ़े जा रहे हैं। इस विषय में टिप्पणी करना चाहिए। सर, एक अभिनेत्री हैं मौनी रॉय, हालांकि उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। वो करनाल में एक इवेंट में आई थी, उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है करनाल के अंदर। आप प्रत्यक्षदर्शी होंगे, मैं तो था नहीं, लेकिन फिर भी जो ऐसी छोटी हरकतें होती हैं उसकी तो निश्चित रूप से निंदा वर्षण करनी ही चाहिए। मनरेगा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी और खड़गे हो, कई कार्यक्रम कर चुके हैं। परसों भी दिल्ली में कार्यक्रम किया गया है। देखिए, इन लोगों को कोई भी अच्छा काम किया जाए तो उसमें यानी मीन में उसमें आलोचना, ये सब इनका स्वभाव बन गया। क्योंकि असल मुद्दे तो कांग्रेस के पास है नहीं, और जब मुद्दे नहीं होते हैं तो कहाँ से कौन सी चीज़ को ट्रिगर करके और जनता को भ्रमाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है, ये हमेशा उनका काम रहा है। चाहे ऊपर वोटर लिस्ट का हो, चाहे SIR का हो, चाहे अब ये जो जी राम जी का जो बिल बना है, जो पहले इसको मनरेगा कहा जाता था, अब ये नाम बदलना इनके मुख्य आपत्ति ये है। लेकिन ये 1980 से लेकर के और अब तक कई बार नाम बदले गए हैं। मनरेगा नाम तो ये आया है मनमोहन सिंह जी के समय में, शायद 2005 के बाद। उससे पहले 1980 में भी इसकी 3 बार इस योजना के नाम बदले गए हैं। आज भी अगर नाम बदला गया तो उसको बड़ी बात नहीं है, और अच्छा ही नाम रखा गया है। जी राम जी नाम कोई बड़ा नाम नहीं है, अच्छा नाम रखा गया। बहुत से सुधार भी किए गए हैं। एक बड़ा सुधार तो किसानों के हित में है कि जब किसान का एक बुआई का, कटाई का काम होता है, उस समय मनरेगा के काम में किसी को न लगाया जाए। इसमें मजदूरों का भी लाभ है और किसानों का भी लाभ है। किसान को तो मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे उन दिनों में, और मजदूरों को जहां उसको 400 रुपये के आसपास मिलता है, उसकी जो एक दिन का वेतन होता है इसमें मनरेगा अथवा जो जी राम जी आएगा, लेकिन वहाँ किसान उसको 600-700 रुपये भी देता है। तो उन 60 दिनों में उसकी आमदनी रहेगी, किसानों को मजदूर मिल जाएंगे, ताकि वो लोग और इधर उधर देखना ना पड़े। कभी तो बाहर के भी मजदूर दूसरे प्रदेशों में जो आके काम करते हैं उनको स्थानीय मजदूर मिलेंगे और मजदूरों को अधिक वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त बाकी समय में से अब 100 की बजाय 125 दिन का काम ये सुनिश्चित किया गया, इसकी गारंटी दी गई है। बहुत बड़ा लाभ मजदूरों को इसमें होने वाला है। सर, क्राइम बढ़ता जा रहा है। कल पानीपत में ट्रांसपोर्टर हैं सुब्रमण्यम, उनको 3 बाइक सवार बदमाश जो है गोलियां मारकर फरार हो गए हैं। पानीपत की घटना है कल देर शाम की। ऐसी कोई भी घटना है उसको मैं निंदा करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। पुलिस की हिदायत हर जगह दी गई है कि ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत उनको पकड़ा जाना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और हमारी हरियाणा की कहें पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ती है। अभी कल भी एक दिल्ली में एक किसी इस प्रकार के बदमाश को गोली मारी गई है, उसके पैरों पर गोली लगी है, उसको पकड़ा गया और बहुत बदमाश, इनामी बदमाश था। तो ऐसे बदमाशों के पीछे पुलिस लगी रहती है। इस घटना की जरूर कोई जाँच करती है। इनेलो और JJP की तरफ से सर युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। युवाओं का भविष्य अच्छा है, हर जगह उनको काम में आगे बढ़ना ही चाहिए।